भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम को बलदेव, बलभद्र, हलधारा, हल आयुध और संस्कार के रूप में जाना जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कुछ लोग माता सीता का जन्म भी इसी तिथि को बताते हैं। बलराम का प्रधान शस्त्र हल और मुसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी कहा जाता है। हमारे देश के पूर्वी इलाके में इसे ललई छठ भी कहा जाता है। इस दिन महुए की दानतुन करने का विधान है और इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। भैंस का दूध और दही का प्रयोग किया जा सकता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलास, गुल्लर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सत अनाज, गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र और सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि हल षष्ठी का व्रत करने से संतान पर आने वाले हर कष्ट दूर होते हैं और संतान दीर्घायु होती है। श्रवण कीजिए हल षष्ठी व्रत की कथा। एक गर्भवती ग्वालिन थी। उसके प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी और उसका दूध, दही, मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। कुछ दूर चलने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसने उस बच्चे को वहीं एक कपड़े में लपेट कर छोड़ दिया और पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बालक को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल उसके शरीर में घुस गया और वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की दशा ऐसी नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों से बतानी चाहिए, तभी मेरा प्रायश्चित होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली गली घूमकर अपने दूध दही के बारे में बताया। उसके फलस्वरूप मिले दंड के बारे में भी उसने बताया। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झबरेली के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसका पुत्र वहां जीवित अवस्था में है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण ले लिया। ये तो थी हल षष्ठी व्रत की कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी व्रत के साथ ही चंद्र छठ का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्र षष्ठी व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और उन पाप कर्मों से कुयोनि में उत्पन्न जातक को उस योनि से छुटकारा मिल जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। चंद्र छठ व्रत का पूजन संध्या के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर चौकी रखें, फिर उस पर जल से भरे कलश को स्थापित करें। एक गिलास लें और उसमें गेहूं भरकर उस चौकी पर रखें। फिर उस कलश पर रोली के 7 छिंटे लगाकर 7 टीके बनाएं। गेहूं के गिलास पर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखें। फिर चंद्र छठ की कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनते समय अपने हाथ में 7 गेहूं के दाने रखें। कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और अर्घ्य देने के पश्चात पूजा में रखे गेहूं और दक्षिणा के पैसे किसी ब्राह्मण को दें। इसके बाद कन्या अपने व्रत का पारण कर सकती है। श्रवण कीजिए चंद्र छठ व्रत की कथा।
प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक पुत्र भी था। सेठ की पत्नी धर्म कर्म में रुचि नहीं रखती थी। वह पुरानी परंपराओं को नहीं मानती थी। हिंदू परंपरा के अनुसार मासिक धर्म के समय कुछ नियमों का पालन करना होता है, परंतु सेठ की पत्नी इन बातों को नहीं मानती थी। उसके इस दुराचरण का उसके पति के धर्म कर्म पर बुरा प्रभाव पड़ा और मृत्यु के बाद उन दोनों को बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ा। सेठ को मरने के बाद बैल की योनि मिली, तो उधर सेठ की पत्नी को कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ा। इन योनियों में भी वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही रहते थे और उसके घर की रखवाली करते थे। एक दिन सेठ का श्राद्ध था। उसके बेटे ने अपनी स्त्री से कहा, आज पिताजी का श्राद्ध है, घर पर मैंने पंडित जी को न्योता दिया है, वे भोजन करने के लिए आएंगे। यह कहकर वह काम पर चला गया। सेठ की बहू ने श्राद्ध के लिए तरह तरह के पकवान और खीर बनाई। सेठ की बहू काम में व्यस्त थी और तभी एक सांप आया और खीर के बर्तन में खीर चाटने लगा। उस पर बहू का ध्यान नहीं गया, परंतु उस कुतिया ने सांप को खीर में मुंह डालते देख लिया। उसने सोचा बहू ने इस सांप को नहीं देखा, पर यह खीर वो पंडित जी को खिलाएगी, जहर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर कुतिया ने उस खीर के बर्तन को गिरा दिया। यह देखकर बहू को बहुत क्रोध आया और उसने कुतिया की लकड़ी फेंक कर मारी, जो उस कुतिया के पीठ पर जाकर लगी। कुतिया के बहुत तेज चोट आई। बहू ने फिर दूसरी खीर बनाई। बहू और बेटे ने प्रेम से पंडित जी को भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा किया। उस दिन उस बहू ने उस कुतिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया बैल के पास गई और उससे बोली, आज आपका श्राद्ध था, आपके नाम पर पंडित जी को खूब स्वादिष्ट भोजन कराया गया, आपको भी अच्छे से भोजन मिला होगा, किंतु मुझे तो आज भोजन के बदले में मार खानी पड़ी। बैल ने उनसे कारण पूछा तो कुतिया ने उसे सारी कहानी सुनाई। तब बैल बोला कि मेरा भी आज का दिन अच्छा नहीं रहा, आज और दिनों से ज़्यादा काम था और मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिला। जब कुतिया और बैल आपस में बातें कर रहे थे तो वो बेटा और बहू सुन रहे थे। उनको उनकी बातें सुनकर बहुत अचंभा हुआ और साथ ही दुख भी हुआ। फिर अपने मन की संतुष्टि के लिए उस बेटे ने एक पंडित से जाकर पूछा कि मेरे माता पिता मृत्यु के उपरांत किस योनि में हैं। उस पंडित ने बताया, तुम्हारे पिता बैल और माता कुतिया की योनि में दुख भोग रहे हैं, वो अभी तुम्हारे घर में ही है। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने पंडित जी से उसका कारण पूछा तो पंडित जी ने बताया, तुम्हारी माता धर्म कर्म में विश्वास नहीं करती थी, वो धार्मिक रीति रिवाजों का भी अनुसरण नहीं करती थी और वो ऋतुकाल के नियमों का पालन नहीं करती थी, इसीलिए उसी पाप का दंड उसे मिला है। तब उस बेटे ने अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने उसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि अर्थात चंद्र छठ के व्रत के बारे में बताया और कहा, जब पूजन के बाद कुंवारी कन्या चंद्रमा को अर्घ्य दे तब दोनों अर्घ्य के जल के नीचे खड़े हो जाए, जिससे वो जल उन दोनों पर गिरे और इससे उनको इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। घर पहुंचकर बेटे ने बैल और कुतिया को बहुत प्रेम किया, उनको प्रेम से भोजन कराया। फिर चंद्र छठ आई, तब उसने कुंवारी कन्या से चंद्र षष्ठी का व्रत और पूजन कराया। अर्घ्य के समय उस कुतिया और बैल को अर्घ्य के नीचे खड़ा कर दिया। उन पर अर्घ्य का जल पड़ने से उनकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार चंद्र छठ का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों का निवारण हो जाता है। तुथी हल षष्ठी और चंद्र छठ व्रत की कथा आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।